दिस इज आशुतोष साइंस बुक के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के बारे में। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होते हैं, सबसे पहले ये बात करेंगे। अर्धपूरित नाम से ही पता लग रहा है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण कैसे नहीं होगी? या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया होगा या एक कक्षक से दूसरे कक्षक में ट्रांसफर हो गया होगा। अर्धपूरित कक्षक लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्धपूरित कक्षक। अर्धपूरित कक्षक के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं क्रोमियम की। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है क्रोमियम की? 24 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्राप्त होगा मुझे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करते कितने हो गए? 2 10 10 18 हुए अभी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 इसके अंदर जाएगा 4s 4s2 20 और 3d 4। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही होता है। अब मैंने कहा अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है तो ये अर्धपूरित कैसे हुआ? देखिए, अर्धपूरित जब भी लागू होगा यह नियम, यह किसके ऊपर लागू होगा? डी पी पी डी और एफ पे। किस पे लागू होता है? पी डी एफ। अर्धपूरित है तो मतलब क्या होगा? पी 3 होंगे, डी के अंदर कितने होते हैं? 10 होते हैं तो 5 होंगे, एफ 14 है तो 7 होंगे। ये अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस संख्या के अंदर तो वो क्या कहलाएगा? अर्धपूरित कहलाएगा। आप लोगों ने देखा अर्धपूरित कहते किसको है? हमने कह दिया कि P 3 है, D 5 है और S 7 है। अगर किसी के अंदर अगर मैं कहूं S है जो 1s1 है तो ये अर्धपूरित कक्षक नहीं कहलाता है। कक्षक पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। अब मैं इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरूं तो क्या बनेगी? मेरे पास आर्गन तक कितनी होती है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सबसे पहले हम आर्गन का लिख लेते हैं। 18 पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यही होता है आर्गन का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा? यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या लिख सकता हूं? आर्गन यूं लिख सकता हूं, आर्गन 18 लिख सकता हूं मैं। आर्गन लिख दिया, मेरे पास क्या बच गया? 4s2 3d4। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? कौन कौन से कक्षक बनेंगे मेरे पास? 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, 4s और ये हो गया 3d। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 1 2 3 4 5 5 बन रहे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया मेरे पास 5। अब मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैं किसके कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरूंगा, फुलफिल करूंगा। पहले सबसे पहला काम होगा मेरा S को भरते हैं। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है? 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, 2p के अंदर 6, 1 2 3 4 5 6, 3s के अंदर 2, 3p के अंदर 6,
1 2 3 4 5 6, 4s के अंदर 2 और 3D भरना है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3D को भरूंगा तो मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3 और 1 4। मैं 3D के इलेक्ट्रॉन्स को यूं नहीं भर सकता, 1 2 3 4। मैं अगर 3D के इलेक्ट्रॉन्स को यूं भरता तो मेरा क्या हो जाता, ये गलत हो जाता, ये बिल्कुल गलत हो जाता, ये सही नहीं माना जाता। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूं कि मेरे पास 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर क्या है, कमी है, अर्धपूरित भी नहीं हो रहा। इसको हम क्या करेंगे, अर्धपूरित बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ये S है ये क्या कहेगा, तू मेरे से एक इलेक्ट्रॉन लेके अर्धपूरित के अंदर आ जा, मैं तो हूं ही हूं, तू भी मेरे साथ आ जा। तो ये क्या करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो 4s1 3D 5 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस देखते हैं, 4s1 एंड 3d5। ये क्या है, एक अपवाद है। इसको हम किसके स्वरूप में देखते हैं, अपवाद के स्वरूप में देखते हैं। और ये जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं इनका स्थायित्व कैसा होता है, यह कक्षक कम स्थायी ऑब्लिक इन कक्षकों का स्थायित्व कम होता है। इनका स्थायित्व कैसा होता है, कम होता है। अब इसी टाइप से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां देखा 3D का, और सॉरी अर्धपूरित कक्षक का। अब मैं पूर्णपूरित बनाने के लिए क्या होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करूंगा या मैं एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करूंगा। अगर मेरे को अर्धपूरित बनाना है तब भी क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करूंगा। पूर्णपूरित के अंदर भी क्या करना पड़ता है हमें, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। पूर्णपूरित कक्षक के अंदर हम बात करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि पूर्णपूरित कक्षक होते क्या हैं। वह कक्षक जिनके जो बाह्यतम कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या पूर्ण होती है, वो क्या होती है, पूर्णपूरित होती है। उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पूर्ण होती है। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। अब मेरा एग्जांपल है कॉपर का। कॉपर सभी को पता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवृत सारणी में स्थान कितना है, 29 नंबर है। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 2 4 10 10 2 20 20 20 के बाद 29 करने हैं, मेरे पास क्या हो जाएंगे, 3d 9 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे पास मैंने लिख लिया। अब ये क्या है, ये अभी क्या है, पूर्णपूरित नहीं है, ये है पूर्णपूरित नहीं है। किसी भी कक्षक को पूर्णपूरित करने के लिए मुझे कोई ना कोई सहयोगी चाहिए होगा। मैं क्या करता हूं, इसके पास 9 कक्षक थे, 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसने क्या कहा, एस को कहा भाई देख मैं तो, तू तो बीच में बैठा है, मेरे पास बैठा, साथ में बैठा है, मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा। तू एक काम कर, जो बाहर है मेरा आवरण है उसको क्या कर दे, प्रोटेक्ट करने के लिए एक सैनिक और भेज दे। जैसे क्या होता है, कभी 2 देशों के राजाओं के अंदर युद्ध छिड़ा तो एक देश के राजा ने क्या कहा, भाई देख अपन दोनों भाई भाई हैं, मेरे पास सेना कम हो रही है, तो एक काम कर, कुछ सैनिक मेरे को दे दे।
तो वो क्या कहेगा, ठीक है मैं दे तो दूंगा पर मेरे को क्या मिलेगा कि जब भी तेरे को जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी रखवाली के अंदर आ जाऊंगा। उसी टाइप से क्या होता है यहां पर होता है। अगर ये इस तरह से होता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अंदर चेंज हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d10। ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से फुलफिल हो गया या पूर्णपूरित हो गया। अब मैं अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को भरूं, घरों के अंदर भरूं, कक्षकों के अंदर भरूं तो कैसे होगा, 1s 2s 2p गलत कर दिया 3s 3p 4s और ये 3d। एक दो 3 4 ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को अब इनके अंदर क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। मैं इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने आपको सबसे पहले बात बताई है, सबसे पहले कि कौन से कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, हमेशा इस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। 1s के अंदर गए, फिर क्या हो गया 2s के अंदर कितने हैं, 2 है, फिर 2p के अंदर हमने एक रूल के अंदर कहा था सबसे पहले क्या होता है, कौन सा रूल था वो, झुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम से क्या कहा था, सबसे पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद इसका क्या होना शुरू होता है, युग्मन होना शुरू होता है। तो 2p के अंदर कितने हो गए 6, फिर 3s के अंदर कितने हो गए 2, इसी टाइप से 3p 4s। अब 3d के अंदर भरने 1 2 3 4 और एक 5, ये तो पूरी तरह सर। अब हमें इसको पूर्ण पूरित बनाने के लिए क्या करना होगा, इनके अंदर युग्मन कराना होगा। युग्मन करेंगे तो 2 एक एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 3d 9 था, 9 थे इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो गए, इसने एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प, कम इलेक्ट्रॉन की हेल्प चाहिए थी तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर लिया, यह इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर लिए, फुलफिल कर लिए, कक्षक पूर्णपूरित कर लिए। ये अपवाद स्वरूप गिने जाते हैं दोनों के दोनों ही। ये क्या हो गया, पूर्ण पूरित, पूर्ण रूप से भरा हुआ